अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, मैं आप लोगों को आज बहुत ही पर्सनल सी चीज़ और बहुत पुरानी चीज़ दिखाता हूँ और मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ। उससे आप लोगों को एक सबक मिलेगा जो कि आप लोगों की लाइफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आप लोगों को बताएगा कि पढ़ना और आगे बढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ये 11 साल पुरानी वीडियो है, मेरी अपनी वीडियो है, जिसके अंदर आप लोगों को आपके टीचर का, कोई अगर मुझे टीचर समझता है या मेंटोर समझता है या कोई एक अच्छा इंसान समझता है तो उसको इस पोटेंशियल का अंदाज़ा होगा कि 11 साल पहले जब हमारे पास इतना ज़्यादा ना इंटरनेट था। मैं फ़र्स्ट ईयर के स्टार्टिंग डेज़ की बात बता रहा हूँ, जब मैं फ़र्स्ट ईयर के अंदर जैसे ही कॉलेज लाइफ मेरी स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर जब मैं गया था तो एक स्पीच कंपटीशन हुआ था। थ्रू आउट माई करियर मैं बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेटर रहा और बहुत अच्छी मेरी अंग्रेज़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। तो एक झलक आपको नज़र आती है और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे की कहानी क्या है। पहले ये वीडियो देखें। Moreover, Pakistan is suffering violence due to uncertain and unstable political situation. Sir, Pakistan become a victim of dark shadow of terrorism. Number of examples we can watch, listen, read, regarded by media, such as ground plane blast, brutal killing of Mohtarma Benazir Bhutto Shaheed, TNS Mehran incident, Lal Masjid incident, target killing in Karachi. Karachi looks like a war zone. And these all aspects shows us that the terrorism is rampant here and there in our Islamic Republic of Pakistan. So, we do not create terrorism by fighting with terrorists. We just invite terrorism in our country by ignoring him. Sir, unfortunately, our beloved Pakistan is also a victim of another horrible type of terrorism. Terrorists use Islam to achieve their goals. Terrorists present Islamic quotation as their own half and purpose to misguide our youth, which is already suffering from number of problems. And innocent youth rapidly accepted their statement because they think they are doing God's work. But if they are doing God's work, then why? Why terrorists destroy mosques? Why they attack on innocent people? Why they are blasting bombs to kill hundreds of civilians? Sir, they just use Islam and the spiritual word jihad. देखें, इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने एक एग्रेशन देखा, एक 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 स्ट्रगल की कोशिश देखी कि एक बिल्कुल नौजवान सा लड़का जिसको एक कोई इतनी ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल थॉट्स नहीं हैं, एक ऐसा वे नहीं मिला हुआ कि करना क्या है, और वो डेस्परेट है कि अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। तो बचपन से ही मेरा तो यही था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं, पर थोड़ा सा मैं आज अपसेट था कुछ टीचर्स की, जो हमारे सिंध के टीचर्स हैं उनसे नाराज़ था कि कुछ वीडियोस मैंने देखी जिसके अंदर वो डायरेक्टली तो हिट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली उल्टी उल्टी बातें, अजीब व गरीब किस्म की फरसूदा और फजूल बातें। इवन कि मैंने आज तक कभी भी किसी टीचर को कोई हिट नहीं की। हाँ, जोक के अंदर या ऐसे मजाक के अंदर किसी को कुछ कह दिया, पर किसी के पर्सनल लाइफ के अंदर या किसी के इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, क्योंकि मेरा हक नहीं है, मैंने किसी से टेस्ट नहीं लिया, मैं होता भी कोई नहीं हूँ कि मैं किसी को बोलूँ कि जी ये गलत है या ये ठीक है, तो मैंने कभी भी नहीं किया। पर हमारी सोसाइटी के अंदर, अच्छा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि देखें, वैसे ही हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कम लोग हैं जो कि दिल से काम कर रहे होते हैं अपनी सोसाइटी के लिए और कुछ करना चाह रहे होते हैं कि जी हम लोग यहाँ पर रह के कुछ पाकिस्तान के लिए करें। और तो मेरा भी अब यही है, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अब आप सबको भी यही कहूँगा कि हम लोग ठीक नहीं हो सकते। तो बेहतर यही है कि अपना बिस्तरा बोरिया उठाएं और किसी अच्छे कंट्री में जाके और वहाँ पर पढ़ाई करें, वहाँ पर जॉब करें और वहाँ पर देखें कि क्या आगे आप लोगों को मौके मिलें, चीज़ें मिलें। क्योंकि जो हमारी एज अ नेशन, वी आर अ फेल्ड नेशन, दिस इज़ अ फैक्ट। और अगर कोई मुझे ये कहता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि सर आप हिम्मत ना हारें, ये करें, तो मेरे भाई मैं 11 साल से ये जंग लड़ रहा हूँ, इवन कि इससे पहले से। ये जो आपने वीडियो देखी, इसके अंदर जो एग्रेशन था, वो मैंने कोई स्पीच याद नहीं करता था मैं, ये मेरे दिल के लफ्ज़ थे जो मैं बोल रहा था कि मुझे अपनी कंट्री का फ़िक्र है, मुझे अपने लोगों का फ़िक्र है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो। यहाँ पर दुख होता है कि जब देखता हूँ कि किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से फरसूदा निज़ाम है, पर आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम और आप
बदलना नहीं चाहते, हम पॉजिटिविटी को सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। आज भी इतना अरसे की मेहनत के बाद भी मैं ये बात अल्लाह ताला का तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, पर एज अ नेशन जब मैं देखता हूँ कि जिन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए था हमारी नेशन की तरफ से, उन चीज़ों को किया नहीं गया। हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो कभी भी मैं बस यही कहूँगा, जो कि इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल थॉट्स रखते हैं, तो वो यहाँ पर रह के तो कुछ काम नहीं कर सकते। तो मैं क्यों करवाता हूँ, जो कमीशन की तैयारी है या जॉब्स की तैयारी है, उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। देखें, हर कोई बाहर नहीं जा सकता, हर किसी के पास मौके नहीं है, हर किसी के पास पैसे नहीं हैं, और बहुत सारी फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं उनकी तैयारी करवा रहा हूँ, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, ताकि वो एक हलाल रिस्क की तरफ, अगर वो हलाल कमाएं गवर्नमेंट जॉब्स में रह के। मेरी तो यही नीयत होती है, और मैं सब स्टूडेंट्स को लाइफ क्लासेस में भी कहता हूँ कि आपने हराम नहीं कमाना गवर्नमेंट जॉब्स में जाके, तो हलाल कमाएं और उससे आगे बढ़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे नौजवान हैं, जिनके फॉर एग्जांपल घर में कोई इशू नहीं जा सकते बाहर, तो वो तैयारी करें और वो अच्छी जॉब्स में जाएं और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। पर मैं बड़ा मायूस हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कभी चेंज आएगा। पर हाँ, फाइनेंशियल उनकी रोज़ी रोटी के लिए मैं मेहनत करवाता हूँ। बाकी एज सच मुझे तो ख़ास तौर पे आपको लगेगा कि बड़े मायूस हो रहा हूँ मैं, पर ये बात तो हकीकत है। तो मैं यही कहूँगा, और इस्लाम के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस्लाम के अंदर भी ये बात कहीं पे भी नहीं है कि कोई मुल्क, एक स्पेसिफिक मुल्क है जिसकी खिदमत करनी है। हाँ, वो एक ट्रेडिशन होता है, पर ये टू स्टेट सिस्टम है, ठीक है। तो ये नेशन स्टेट सिस्टम है, सॉरी, नेशन स्टेट सिस्टम के मुताबिक जो है वो वतन जो हैं वो बनते हैं। इस्लाम तो पूरी दुनिया है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया है। ये जो इंग्लैंड है, अमेरिका, ये इस्लाम में मेरा मुल्क है वो। मैं वहाँ पर जाके भी इस्लाम का काम कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर जाके भी अच्छी तालीमात, अच्छा काम करूँगा तो इस्लाम की खिदमत है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग बाहर की तैयारी करें, कोशिश करें, पर अगर कोई मजबूरी है, कहीं नहीं जा सकता, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आएँ। अदरवाइज़ देखें, इतना पोटेंशियल होने के बाद भी यहाँ पर क्या मिला, जो हकीकत है, अगर मैं सवाल करूँ सबसे, वो फजूल लोग जिनकी कोई घर में नहीं सुनता, वो आके हमें बता रहे होते हैं कि जी ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो यही सुनने को मिलेगा आपको भी। तो बेहतर यही है कि आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि बाहर की कोशिश करें, अगर मजबूरी है तो यहाँ रहें, पर कोशिश करें कि आप लोग अपने आप को एक्सप्लोर करें, बाहर जाएं। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी एक सीरीज़ कंटिन्यू करूँ और बनाऊँ कि हाउ टू ग्रो योर सेल्फ, और इतनी जो एक स्ट्रगल रही है मेरी लाइफ की, मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूं कि क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ के अंदर और किस तरीके से आप उनको मैनेज करते हैं। तो आप लोगों से यही दुआ है कि मेरे लिए दुआ किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।